पिछले करीब एक सप्ताह से राजस्थान के अलग अलग जिलों में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। कई जिले पानी से तरबतर हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। करीब 20 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। नदियों के छलकने और तालाबों की पाल टूटने की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब 1 दर्जन जिलों के कई गाँव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में भारी बारिश अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। ऐसे में आज राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इधर बारिश से प्रभावित जिलों के स्कूलों में छुट्टी के आदेश दे दिए गए। और अलवर के खेडली से इकलेश समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। इकलेश, बारिश का मौसम है, भीगा भीगा मौसम दिखाई दे रहा है। आप भी जहां खड़े हैं वहां लग रहा है कि नमी है। कहां आप मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? बारिश कैसी है? लगातार बारिश का दौर जारी है और ये बारिश अब कहर बनती जा रही है। और मैं जो कस्टमर के ही सभी पति और जहाँ बारिश का लगातार कहर है। कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। कल रात को भी एक राजपूत समाज के गरीब परिवार के मकान भी टूटकर बिखर गया, आशियाना बिखर गया और वो सड़कों पर और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। मैं इस समय मैं राहुल आपको बताना चाहूंगा कि मैं मौजूद हूँ एक हरिजन गरीब परिवार के घर पर मौजूद हूँ, जहाँ रात को बारिश का ऐसा कहर हुआ कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसकी भेड़ें दीवार गिरने से उसकी भेड़ें मर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी भेड़ें मर चुकी हैं। इस समय ग्रामीणों की और हमदर्दों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि ये इसमें गरीब हरिजन राधेश्याम हरिजन है, जीवन यापन ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मुकेश सैनी भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करना चाहूंगा। ये जो गरीब परिवार है आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी बरसात में आप यहाँ पर आए और हमारी समस्या सुनी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बारिश का कहर है, अतिवृष्टि हो रही है, इससे हमारे हरिजन बस्ती और जाटव बस्ती में पूरी जलमग्न हो चुकी है। और जिसके कारण से कई अभी देखिए राधेश्याम हरिजन जो बेचारा बिल्कुल गरीब है और इनकी आजीविका इन्हीं भेड़ों से चलती है। इन्हीं से इनका घर का पालन पोषण होता है। जो आज रात की 12 बजे करीब दीवार गिरने से इनकी 7 भेड़ें मर चुकी हैं। आपके पंचायत की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, हम लगातार ग्राम पंचायत भी अलर्ट मोड पर है और हम प्रशासन से भी लगातार बातचीतों का हमारा दौर जारी है। कल भी हमारे यहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे और भी लोग आए थे। उनको हमने अवगत करा दिया। अभी जाटव बस्ती में एक मकान जमीन में धस गया, कहीं इनकी दीवारें टूट गई, कहीं इनकी दरार आ गई। एक हरिजन बस्ती में सूखी हरिजन है, उसके बेचारे का मकान गिर गया, जो खुले में रहने को मजबूर है। जी राहुल, पटवारी भी इस समय मौजूद है, तो पटवारी से बातचीत कराना चाहूंगा कि वो मौके पर आए तो इस गरीब हरिजन की क्या हालात है और क्या गाँव में हालात है। इकलेश और भी लगातार जी, इकलेश पटवारी जी की आवाज आ नहीं पा रही, क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा तेज बोलें तो सुनाई देगा। थोड़ा तेज बोले। लगभग 7 दिनों से ये बारिश का दौर चल रहा है। इसमें प्रशासन की तरफ प्रशासन अलग मोड में है। हमेशा रोज दिन में कम से कम 10 बार सूचनाएं तहसील लेवल पर भेजी जा रही है। उच्च अधिकारियों को लिखित भी दिया जा रहा है। ठीक है, प्रशासन पर इकलेश एक बड़ी चीज है जो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप बता पाए। इकलेश, सुन पा रहे हैं क्या आप? क्या हादसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत अन्याय हुई है साहब। मेरे साथ जानवर मर गए। मेरा और कोई धंधा नहीं है, ये इससे पालन। क्या नाम है आपका? राधेश्याम हरिजन। जी राहुल, बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश कहर बनती जा रही है
और कठुमर खेड़ी क्षेत्र में तो एक तरह से आफत ही आ चुकी है। प्रशासन अपने स्तर पर काफी कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम सुखाराम पिंडेल, विधायक रमेश सीसी भी लगातार अब क्षेत्र के दौरे पर है और लोगों के हालचाल भी जानने लगे हुए हैं राहुल, क्योंकि ये बारिश अब बड़ी से बड़ी अनहोनी भी कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में इस समय पूर्वी राजस्थान में बारिश का बहुत तगड़ा सितम देखा जा सकता है कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं। जी राहुल, ये एक चीज बताइए अखिलेश, ये एक भेड़ आती कितने की होगी और कितना नुकसान हुआ है राधेश्याम जी का इस हादसे में? जी, एक भेड़ की क्या कीमत हो सकती है? एक भेड़ का कम से कम तो 25,000 की। जी, राधेश्याम हरिजन का कहना है कि 25,000 रुपए की एक भेड़ होती है। इसकी 7 भेड़ और बकरियां मर चुकी हैं दीवार गिरने के कारण। और ऐसे ही राजपूत हो, और यही नहीं, इसी गांव में नहीं, हर गांव में जाके देखिए सड़कें कट चुकी हैं। प्रशासन द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि इस समय जो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां की जानी चाहिए वो नहीं थी, जिसका खामिया जाना यहाँ के ग्रामीण जनता ज्यादा भुगत रही है। बहुत से कस्बों का और शहरों का गांवों से संपर्क भी कट चुका है। लोग अपनी राशन की सामग्रियों से भी परेशान होते हैं, क्योंकि साग सब्जी जो दैनिक दिनचर्या के सामान है उनको लाने ले जाने में भी उनको काफी परेशानी हो रही है राहुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस जानकारी के लिए। अखिलेश समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। घर जमींदोज हो गया है, 7 भेड़ मर गई इस गरीब व्यक्ति के घर से, और आप समझ लीजिए लगभग 2.25 लाख का नुकसान हो गया। देखिए ये एक संकट की घड़ी है और प्रदेश के लोग ऐसी संकट की घड़ी में अपने भाइयों के साथ खड़े हों। राधेश्याम हरिजन जैसे हमारे न जाने कितने ही भाई हैं जो इस संकट की घड़ी में जूझ रहे हैं, और हमें उनके साथ खड़ा होना है। कोशिश की जानी चाहिए जिस तरह से जो बन पड़े हम इनकी सहायता करें, ताकि इनकी आजीविका पर कोई संकट ना हो और इनका घर कम से कम ठीक तरीके से चलता रहे, और यही समाज की भूमिका होती है। गिरिराज नायक समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं कोटपुतली से, जानकारी उनसे लेते हैं। गिरिराज, कैसी बारिश है कोटपुतली में? जी राहुल, कोटपुतली में जो बारिश का दौर है निरंतर जारी है। रिमझिम बरसात का जो दौर है बिल्कुल जारी है। लेकिन बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं यहाँ काफी गड़बड़ाई हुई है। मैं बताना चाहूंगा राहुल कि मैं उस जगह खड़ा हूँ जो कोटपुतली का इटली जॉइंट, जो कि नासूर बन चुका है इन लोगों के। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो दिखाए कि कहाँ से ये रोड निकल रहा है और कहाँ आके ये बंद होता है। ये राहुल, ये सामने रोड है और इधर से ये पगडंडी है। ये एक महिला है, अभी ये अपने घर से ये आई थी, पियर आई थी, और ये अब जारी है। और इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा सर नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा सैनी है। मैं अमरपुरा से उठ के नायता वाली थी। यहाँ से लेकर मेन रास्ता ये रह गया खोजावाड़ी, अमरपुरा और नायतावाड़ी हाउसिंग मोड़। मेन रोड ये है, इस रोड की सुविधा की जाए। इस रोड से हम सभी दुखी हैं। इस रोड से वोट लेते हैं, उसके लिए भी हम राजी हैं। हर चीज में आपके सहमत है। आप इस रोड का सहयोग करें। आप अभी पगडंडी से आए हो, बाय द वे अगर गिर जाओ तो क्या हो आपका इसमें? एक दिन हम तीनों, तो मेरे बच्चे हैं, हम तीनों वहाँ नीम के नीचे इस सड़क पे भरे पानी में तीनों गिर गए थे। इसलिए इस रोड का समाधान किया जाए, बस आप नहीं तो और कुछ नहीं थे। राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कोटपुतली प्रशासन कौन सा वो देना चाह रहा है, कौन सी इतनी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है जो कि अभी तक वो चेत नहीं रहा है। आप देख सकते हो राहुल, ये रोड के ऊपर ये जो चादर चली हुई है, और जब समाचार प्लस की टीम ने जब ये खबर चलाई तो ये बैरिकेड ये देख सकते हो फॉर्मेलिटी के तौर पे ये डाल दिया। मतलब इसका लगाने का क्या तात्पर्य है, जबकि बार बार कहा गया है कि रोड नहीं, मैं बताता हूँ गिरिराज क्या तात्पर्य और आप आगे तक। लाओ गिरिराज बताता हूँ मैं क्या तात्पर्य है। इसको लगाने का तात्पर्य ये है कि हम तो भाई समस्या का समाधान कर नहीं सकते, आप इस रास्ते पे आगे मत जाएं, क्योंकि आगे रास्ता है नहीं, आगे सड़क है नहीं, इसलिए आप वहां नहीं जाएं, आप कहीं और से निकलें, आप कोई दूसरा रास्ता ले लें, 10-15 किलोमीटर घूम करके जाएं, लेकिन यहां से नहीं जाएं। ये इसका तात्पर्य है, अपने आप को बचाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। गिरिराज, ये महिला है, ये बीमार महिला है, इनसे भी बात करें। अरे कहीं सरकार लौट ले बाट वोट ले बाट तो कहीं चक्कर काटो और बाकरी कौन देखो। अरे मैं पड़ गई
गिरिराज, माता जी की आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपने कभी किसी को बताया क्या? नहीं, कौन बताया? हाँ, किसी को बताया आपने? चार पांच डाणी से गाड़ी दूसरी हो रही है। ये भैया तो राहुल सुबह सुबह दुकान पे आते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर यहाँ पे क्या है, जैसे आम रास्ता है ना, तो ये सभी बंद है, घर बना बना के बैठ और ये जो क्या है, जैसे मेन रास्ता है ना, ये सभी बंद है। और आज की जो पगडंडी है, ये भी मतलब क्या है कि बस पगडंडी है कि ज्यादा परेशान है कि यहाँ पे बस रह तो रहे हैं, लेकिन रहने का कोई स्वाद नहीं। 10 साल से ज्यादा परेशान हो गए सर। हरी जोड़ी मतलब इतनी वो हो गई कि सर मच्छर वगैरह सब भाई हमारे को टेंशन सकती है कि हम यहाँ पे रह रहे, नरक में रह रहे हैं। जी राहुल, देखा आपने, सुना कि ये लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये पगडंडी है, ये पगडंडी है, और ये बीच में भी इतनी से करीब 3 फुट की ये पगडंडी है। भाई तब अगर ये भी पानी के साथ में बह गई तो इनका तो बिल्कुल आना जाना बंद हो गया है। जबकि जब समाचार प्लस की जब खबर चली तो कलेक्टर मैडम तुरंत मौके पे आई, लेकिन जिम्मेदार जो नगर परिषद के जो आयुक्त है, उन्होंने इस जगह के बजाय जो परली साइड, वो मैं दिखाना चाहूंगा, वो राहुल उस साइड में मड पंप लगाए हुए हैं, जो कि एक फॉर्मेलिटी है। मैडम को उस लक्ष्मी नगर रोड से मैडम को वहीं से दिखाकर और इतनी कर दिया, जबकि मेन जो समस्या यहाँ थी इस जगह पर मैडम को नहीं लाया गया। राहुल, ये दिखाना चाहूंगा, ये पूरा रोड है, ये पूरा रोड है, और इस रोड पे करीब 3-3 फुट ये पानी लगा हुआ है। कम से कम अगर इस रोड के साथ में अगर दीवार बना दी जाती तो भी इनको लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कोटपुतली का जो प्रशासन है, न जाने कौन से हादसे का इंतजार कर रहा है। बार बार खबरें चलाने के बावजूद भी खबरों का उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि कोई असर नहीं हो रहा है। एक ऐसे में एक माता जी और आ रही है, इनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका नाम भगवती। तो ये पानी कब से भरा है? अब पानी 2-3 साल होगा। तो ये समस्या क्यों नहीं दूर हो रही आपकी? कोई सुनाई को न करे, टाबरा को कर लो, फटबा करा को कोई पड़ जाए, डूब जाए, मारा तो क्या करें? नहीं तो आप अभी आई हो, एक छोटी सी पगडंडी, अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो क्या करोगे? अब क्या होगा, कोई सुनाई को न करे। अब हम तो बहुत आदमी था, माता डाली कर हम पानी भरे थे। नहीं तो कभी आपने कहा इसको? अब 2-3 साल होगा भरता, कोई सुनाई को न करे। तो हम पानी भरे थे, मारता यहाँ निमट बाज कड़ी का जाओ करना पड़ना। रात को अगर बच्चे कोई बीमार उमार हो जाए तो कैसे लेके जाते हो? पैसे लेकर जाओ, दुखी हो रहा था घाटा। तो हमारे साथ में दुखी हो रहा था। मेरे साथ में एक और भी है भाई, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। सुभाष है सर मेरा नाम। और सर ये रोड में पानी भरा है, बच्चे आने जाने वाले सब रात को दुख पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। सर कोई चीज का समाधान नहीं है इसमें। और यहाँ पत्रकार ये आते हैं, ये देख के बेचारे न्यूज वाले चल जाते हैं। जब आई थी मैडम वहाँ पर शांति रोड पे आके वहाँ पर चले गए, तो देखने का मौका तो ये है। यहाँ पर देखो ना, देखने का वहाँ क्या है, वहाँ तो गला खुला पड़ा है। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, 2-2, 3-3 स्कूल है। यहाँ कोई बच्चा डूब के मर गया और कोई मर गया तो किसके इल्जाम करेगा ये? गिरिराज, लोगों में स्वाभाविक रूप से गुस्सा है, और गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है लंबे अरसे से है और कोई देखने वाला नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो जिला प्रशासन है, ये तस्वीरें उन तक पहुंचे और जिस तरफ से इसे देखा जाना उस तरफ से देखा जाए। गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। गिरिराज नायक, समाचार प्लस संवाददाता, कोटपुतली से ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। दिनेश चौहान, समाचार प्लस संवाददाता, साड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। आहा, लंबा अरसा बीता दिनेश, हमको खुला आसमान देखे हुए जयपुर में। आपके चेहरे पर पड़ रही धूप हमको बहुत सुकून दे रही है। वहां बारिश कैसी है? राहुल, मैं बता दूं कि हम खड़े हैं गंगापुर बस स्टैंड पर। जो चिलचिलाती धूप है, इंद्रदेव यहाँ पे रुके हुए हैं। बाकी पूरे मरुधरा में इंद्रदेव जमकर बरसे हैं, लेकिन जो मामूली बरसात हुई है उसकी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि गंगापुर नगर पालिका की पोल किस कदर खुल रही है। क्या आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं गंगापुर बस स्टैंड पे, जहां पर सड़कों की हालत को हम दिखाना चाहेंगे
समाचार प्लस के पाकिस्तान की जनता देख रही है कि गंगापुर नगर पालिका के अधिकारी किस कदर लापरवाह बने हुए हैं। उनके जो यहाँ वाहन चालक है उनको यहाँ से गुजरने में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको इस परेशानी से कोई भी परवाह नहीं है। देख सकते हैं बस स्टैंड पे कितने गहरे खड्डे हैं। कमरा सहयोगी कहूंगा तो दिखाएं कि कितने बस स्टैंड पे गहरे गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। इसके कारण रोज यहाँ पे कीचड़ फैला रहता है। बस स्टैंड पर सैकड़ों यात्री जब गुजरते हैं यहाँ से तो फिसल कर भी गिरते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। जी राहुल। जी बिल्कुल, ये सड़क है कहाँ? सड़क जैसा तो कुछ है नहीं, कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। थोड़ी सी बारिश हुई है, अब तो लोग ये कह रहे होंगे दिनेश कि अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, होती तो न जाने क्या हो जाता। जी राहुल, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि अगर भारी बारिश होती तो यहाँ का नजारा कुछ और ही अलग होता। मैं इस बात में एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जो गंगापुर से रायपुर का जो रोड है वो पिछले 3 साल से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। नगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है। यहाँ से विधायक महोदय और सूबे यहाँ के उपखंड के सबसे बड़े अधिकारी एसडीओ साहब और पुलिस के 2 आला अधिकारी रोज गुजरते हैं, लेकिन वो वहां से लग्जरी गाड़ियों में बैठ के गुजरते हैं। आम जनता वहां से गिरकर रोजाना चोटिल हो रही है, लेकिन हुक्मरान है उनको जनता के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है। हमारे साथ एक वाहन चालक जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं कि जो ये जर्जर हालत में सड़क है उसके कारण वाहन चालकों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी भाई साहब बताइए कि जो टूटी सड़कें हैं उसको लेकर आप लोगों को किस तरह की परेशानी करनी पड़ती है? टूटी सड़कों को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ी चलाने तक में परेशानी हो रही है, यहाँ चलने तक में परेशानी हो रही है। गाड़ी तो मतलब दूर की बात रह गई, यहाँ चलने में भी हमें सोच कदम रखना पड़ता है कहीं कीचड़ में पाँव ना लग जाए। और इसके अलावा काफी बड़े बड़े खड्डे हैं जिनसे गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह तक बिगड़ सकता है। बहुत नुकसान होने जैसा है, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। कहीं कोई मतलब लोगों को इतना संभल के चलना पड़ रहा है। इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं चाहूंगा कर्मचारियों को ये आगाह करें और सरकार को ये चाहे कि जितना जल्दी हो सके रोड को रिपेयर कराई जाए। और यहाँ की बात नहीं है, ये यहाँ से आप छाड़ा रोड तक चले जाओ, पूरी रोड ऐसी हुई है कि लोग भी मतलब गाड़ी लेके आ रहे हैं। उसके अलावा कई एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से देखे, कि बाइक स्लिप हो जाती है, कर जाती है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए और काफी सही रहेगा अगर जल्दी रोड सही हो जाए तो। जी राहुल, इन भैया ने बिल्कुल वाजिब समस्या उठाई है कि जो गंगापुर से पुलिस थाने का सड़क जो है वहां पे गलत दिशा में वाहन चलाने को मजबूर होते हैं, क्योंकि दूसरी साइड की सड़क है वो बिल्कुल सड़क तो नजर नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ वो मिट्टी की सड़क है जो संपर्क सड़क होने के बावजूद भी डामर का कहीं नामो निशान नहीं है। नगर पालिका के खिलाफ आम आदमियों ने कई बार वहां पे विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाए हैं, लेकिन जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। आम जनता तकलीफ पाए तो पाए, उनको तो अपने एयर कंडीशन कमरों में भेजना जरूरी समझते हैं। जी राहुल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दिनेश चौहान, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे सहाड़ा से, जहां बारिश कम है। मेवाड़ में इस बार बारिश उतनी नहीं हुई है अब तक जिसकी की उम्मीद की जा रही थी। मेवाड़ सूखा है, सूखा यानी उतना तरबतर नहीं है जितना कि हर बार होता है। पूर्वी इलाकों में जमकर बारिश है। अब मेवाड़ की बात हुई, वागड़ का थोड़ा रुख करते हैं। कुलदीप गृहस्थी, समाचार प्लस संवाददाता बांसवाड़ा से हमारे साथ हैं। कुलदीप, कैसी बारिश है वहां पर? कुलदीप, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ आज से जुड़े हुए हैं और थोड़े से रिलैक्स हैं अभी, लेकिन इनको अटेंटिव करते हैं। जी लीलाधर, आवाज आ गई आप तक। कैसी बारिश है लीलाधर? आज भी रिमझिम बारिश रही सुबह से और अभी भी बादल छाए हुए, ओवरकास्ट है लगातार। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बादल जाएंगे, सूरज को देखे हुए अरसा हो गया। बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है बिल्कुल सटीक साबित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 6 बजे कुछ रिमझिम बारिश थी और अभी 9 बजे लगभग भी थोड़ी रिमझिम बारिश हुई और अभी मौसम थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। हालांकि सूर्यदेव की कैसे झलकी देखने को नहीं मिलेगी, हालांकि बादल छाए हुए हैं और जो 4-5 दिन से बारिश का जो क्रम चल रहा था
आज लगता है उसमें थोड़ा कुछ ठहराव हो सकता है, जैसा अभी तक महसूस हो रहा है। और दोपहर बाद तक बारिश हो सकती है, ऐसा भी कुछ कहा जा सकता है पूर्वानुमान के अनुसार। और जहां तक बात करें प्रदेश में मानसून राहुल पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर शहर में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं तेज बारिश होने की भी संभावना है। और जहां तक राहुल बताना चाहूँगा, येलो अलर्ट के तहत पाली, नागौर, भरतपुर, चूरू, अलवर, सीकर, अजमेर और बीकानेर जिले में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। और जो 4-5 दिन से जो जयपुर वासियों को भीषण तेज बारिश से आज थोड़ी राहत महसूस हो रही है। और जयपुर शहर में आप ये देख सकते हैं, पीछे सफाई कर्मियों के द्वारा विधानसभा के पास में हम खेतों में जो खरपतवार होती है, जो सड़क किनारे पेड़ पौधे हो जाते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं, आप उसके तहत देख सकते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से यहाँ पे सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। और ये जो सड़क किनारे पेड़ पौधे लग जाते हैं, आप देख सकते हैं सड़क किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। और मौसम विभाग की ओर से जो भी कह सकते हैं कि पूर्वानुमान है बिल्कुल सटीक होते नजर आ रहे हैं। और जयपुर शहर के अंदर जयपुर नगर निगम, हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो, वो सभी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए, राहुल बताना चाहूँगा, जयपुर नगर निगम जो हेरिटेज की बात की जाए, टीला नंबर जवाहरनगर के अंदर टीला नंबर 1 से लेके 7 तक जो कह सकते हैं कच्ची बस्ती एरिया में आते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि उनको अभी कुछ बारिश होने वाली थी, पिछले दिनों बारिश हुई, उसमें बचाने के लिए एक सामुदायिक केंद्र का भी वहाँ पे अस्थायी आश्रय गृह बनाया गया है कि ताकि वहाँ के लोग हैं जो रह सके और बारिश के दिनों में वहाँ से बचाव हो सके। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई है कि वहाँ पर जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको आश्रय दिया जा सके। जी राहुल। और कई जगहों पर तो बारिश की स्थिति ऐसी थी, खास तौर पर जब मैं ग्रेटर की भी बात करता हूं, तो मुख्यमंत्री ने कल खुद अपनी आंखों से देखा कि स्थितियां क्या हैं। कई जगहों पानी भरा हुआ है। ये वो जगह है जहां लीलाधर आप जानते हैं, साल दर साल हम देखते हैं बड़े मोटे बजट आते हैं और काम के नाम पर ये बजट उठाए जाते हैं, मांग की जाती है। आखिर में होता क्या है? कुछ नहीं। वर्ल्ड क्लास जयपुर ऐसे ही बनेगा साहब, थोड़ी सी बारिश आएगी और हम सब नाव लेके निकलेंगे, सबके हाथों में चप्पू होंगे। यही स्थिति बन गई। जी बिल्कुल राहुल, आपने स्वीकार वही 2.5 के 3 पात अधिकारियों की कार्यशैली में, सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की आए, अधिकारियों की कार्यशैली में किसी प्रकार का अंतर नहीं आने वाला। और जहां तक आपने बात की ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, 4 दीवारी का इलाका है, वहाँ पे हमेशा ड्रेनेज सिस्टम फेल होता नजर आता है। अधिकारी दौरा कर रहे हैं, चाहे हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो, उसके अधिकारी है, कल भी मौके पे थे, आज भी मौके पे जा रहे हैं। क्या वास्तव में बारिश से पहले इनको कुछ व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी, या इस बारिश का इंतजार किया जाना था? परंतु निगम प्रशासन की ओर से अनदेखी की जा रही है और जहाँ तक जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण जो कंट्रोल रूम है उसकी स्थापना की जा गई है। और जितने भी जोन है, 6-7 जोन ग्रेटर में, 6-7 जोन हेरिटेज के अंदर, सभी में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन वही कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी जाता है। और जो पत्रकार है, हम मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, यही काम दिखाने करते हैं, परंतु कहीं सुकून की बात नहीं है। परंतु राहुल, जहाँ पर सुकून की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुभाष चौक के पास जयपुर नगर निगम, क्योंकि देखो हम कमी बताएंगे तो सुधार की बात भी बताना हमारा कर्तव्य है। सुभाष चौक पे स्थित वहाँ पे पानी जमा होता था, वहाँ पे एक नाले का निर्माण किया गया है। और वहीं पे आप देख सकते हैं सीकर रोड पे बहुत अधिक पानी जमा होता है। वहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है। अब वो नाले का निर्माण अभी कह सकते हैं कि कुछ 15-20 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ था और वो कार्य चल रहा है। अब उसका परिणाम तो आगामी 2 से 3 बारिश में पता लग पाएगा, क्योंकि इस बार भी फिर भी बारिश, जो पानी है, जल भराव है, देखा जा रहा है। जी राहुल, शुक्रिया आपका लीलाधर इस जानकारी के लिए। लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे जयपुर में क्या हालात हैं। लेकिन जयपुर के लोग इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जयपुर के लोगों को इस बारिश का इंतज़ार था और 3-4-5 दिन हो गए, बादल छट नहीं रहे, सूरज दिख नहीं रहा। जयपुर के लोग इसे एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं। एक समस्या है कि कपड़े सूख नहीं रहे, उसके लिए भी
दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई हेयर ड्रायर से, कोई प्रेस से, आयन से कपड़े सुखा रहा है। लेकिन ठीक है, जयपुर में इस बारिश की ज़रूरत थी। थोड़ी बहुत कमियां जो प्रशासन की हैं वो प्रशासन जाने, लेकिन जयपुर वाले इन घटाओं का, इन फिजाओं का पूरा आनंद ले रहे हैं। और बांसवाड़ा से कुलदीप गृहस्थी समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुलदीप, अगर आप तक आवाज आ रही हो, अब तक तो माही बांध के गेट खुल जाने चाहिए थे, नहीं? जी हाँ राहुल, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब तक तो माही के गेट खुल जाने चाहिए थे, और एक बार नहीं 2-2 बार खुल जाने चाहिए थे। लेकिन इस बार वागड़ में देखने को यह नहीं मिला है, क्योंकि माही बांध का 281 पॉइंट अभी तक पानी है। लेकिन बांसवाड़ा में जो कहा जाता है कि बरसात का दौर शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन वो मध्यम गति का पानी आ रहा है, और इसका जो बरसात का गिरना चाहिए वो बरसात इस बार मौसम का, या तो मौसम की नाराजगी कहा जा सकता है या कुछ और कहा जा सकता है। लेकिन वागड़ में इस बार मौसम ने जो बरसात गिरनी चाहिए वो नहीं गिर पाई है, और जो मौसम का आनंद जो बाहर के सैलानी आते थे, वो देखने आते थे, वो इस बार देखने को नहीं मिले। क्योंकि यहाँ करीबन 100 टापू कहा जाता है, 100 टापू का यह बांसवाड़ा जिला कहा जाता है। लेकिन यहाँ 100 टापुओं के अंदर भी कई झरने हैं, वो झरने भी इस बार नहीं बह रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं आने की वजह से यह हालत देखने को मिल रहा है। इस बीच संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। कितनी सही है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, पर वो कई जगहों पर ट्रैकिंग करते हुए झरनों का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप, आवाज आ रही है अब तक? कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी कुलदीप, अब मैं ये पूछ रहा था कि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। वो झरनों का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई जगहों पर ट्रैकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी सही है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी बारिश है उसमें अधिकारी भी मजे ले रहे हैं उसके। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि संभागीय आयुक्त तो ट्रैकिंग करते दिख रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बांसवाड़ा के कई इलाके हैं जहाँ पे कुछ जगह झरने जो बह रहे हैं, लेकिन जो झरने बहुत ज्यादा बहते हैं वो झरने देखने को नहीं मिले। लेकिन जो झरने बह रहे हैं उसमें जो जितने भी अधिकारी हैं वो झरनों का आनंद ले रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो भी बना रहे हैं। जो आप कह रहे हो, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन झरना पर गए थे, उन्होंने वीडियो बनाया भी सही और वीडियो वायरल भी हुआ है। जी बिल्कुल, पर इस बीच कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब ऐसे झरनों पर जाने से बचने की एक तरफ हिदायत दी जा रही है कि सुरक्षा को लेकर के थोड़े से चाक चौबंद रहें, थोड़े सावधान रहें। अगर प्रशासनिक अधिकारी ऐसे झरनों पर इस तरह से जाएंगे तो ये तो लोगों को और उकसाने वाला हो गया कि साहब हम भी जाएं झरने में नहाएं। पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जब नीरज के पवन वहां पर गए तो उनके साथ उपयुक्त व्यवस्था थी, बहुत सारे लोग थे जो सुरक्षा में थे और उन्होंने वो सावधानी बरती। ऐसी सावधानी बरती जानी जरूरी है, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन संभागीय आयुक्त ने खुद ने अपील की है कि सभी लोग यहाँ पर आवे, ज्यादा से ज्यादा लोग श्रावण मास में और यहाँ एक झरनों पर आवे और देखने आवे। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अगर इस तरह से वहाँ सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर झरने और पहाड़ों पर अगर व्यक्ति चढ़ता है तो बांसवाड़ा में ये बताया जाता है जब भी मौसम आता है तो नहीं करते 10 से 12 लोगों की मौत होती है। और अभी बताया जाता है 2 दिन पहले भी एक बच्चे की झरने के अंदर डूबने से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अपने इंतजाम पूरे कर रखे हैं, लेकिन संभागीय आयुक्त ने जिस तरह से सेल्फी कर फोटो खिंचवा कर लोगों को अपील की है, तो वहां भैया देखा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से वहां सुरक्षा होनी जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कुलदीप, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बांसवाड़ा में इस बार बारिश कम है और थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन वैसी नहीं हो रही जैसे कि वो हर बार होती है। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा तक वैसी बारिश नहीं है। चित्तौड़गढ़ में भी वैसी बारिश नहीं है, यानी कि मेवाड़ और वागड़ तरबतर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मौसम खुशगवार है। बारिश का मेवाड़ को इंतजार है।